हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अभी के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेमेस्टर 4 इकोनॉमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। गाइस, एज यू नो, आप लोगों का इकोनॉमेटिक्स का एग्जाम है और गाइस काफी लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा डाउन है इकोनॉमेटिक्स के एग्जाम को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि उनका पेपर मतलब खराब जाने वाला है क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। देखो गाइस, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो ये तो खराब बात है, ठीक है। बट अगर मान के चलो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो जो मैं भी लिस्ट बताऊंगा ना, तो वो तो कहता आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो एक्सपर्ट आप मत करिए कुछ भी नहीं पढ़ने से क्लियर क्लियर हो जाएगा चीजें। नहीं गए, आपको जो मैं लिस्ट बताने वाला हूँ उस लिस्ट को प्लीज फॉलो करना। एग्जाम में वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, ये गारंटी है। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप में से वो लोग हैं जिन्होंने काफी सारा पढ़ लिया है, सो गाइस वो प्लीज अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहें, वो बिल्कुल भी चेंज ना करें, वो पढ़ते रहें अपना। बस जो मैं अभी बता रहा हूं उन एरियाज को वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग लेवल पे पढ़ लें। और गाइस वो लोग जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ा हुआ है, जिनको लग रहा है कि यार पास होने के लाले हैं या फिर कम नंबर आने वाले हैं, तो वो परेशान ना हो। बस करना है इतना कि जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूं उनको टॉपिक्स को लिख लेना है और उनके नोट्स सेमिकॉन क्लासेस के पोर्टल पे गाइस, ठीक है, सेमिकॉन क्लासेस के पोर्टल पे गाइस हमने नोट्स अपलोड किए हैं, वो प्लीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पोर्टल नहीं दिख रहा है तो कहते आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उस पोर्टल का लिंक भेज दूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेमिकॉन क्लासेस के पोर्टल पे हम लोगों ने नोट्स अपलोड किए गाइस। एंड कुछ वीडियोज हैं, ठीक है, कुछ वीडियोज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिव रहेंगी आपके लिए। एंड गाइस आपके लिए सारे के सारे नोट्स हैं जो गाइस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक बात, दूसरी चीज, अगर आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमारी पूरी प्रिपरेशन हो गई है और हमें अब खुद को टेस्ट करना है, तो गाइस आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। मैं आपको एक असाइनमेंट फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड गाइस असाइनमेंट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको सॉल्व करिएगा और अपनी प्रिपरेशन को एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये वो लोग करना जिनको इस बात का श्योर है कि भाई मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल सही हो चुकी, ठीक है। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको बता देता हूँ गाइस। आपके एग्जाम में आपको टोटल 7 क्वेश्चन आने हैं, आपको टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। और उन 7 क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5, ठीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। अच्छा, अब एनी 5 में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो पहला क्वेश्चन रहता है मोस्ट प्रोबेबली हमेशा से पहला क्वेश्चन जो गाइस रहता है वो आपका ट्रू फॉल्स वाला होता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स, जिसमें वो लोग क्या करते हैं 5 ट्रू फॉल्स दे देते हैं। वो गाइस कहने के लिए ट्रू फॉल्स होता है लेकिन उसका आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं होना चाहिए। उसमें गाइस आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि कोई भी आंसर ट्रू है, मतलब वो लोग स्टेटमेंट देंगे, जैसे जैसे वो कहते हैं कि हमारे पास जो एस्टिमेटर्स हैं, ठीक है, एस्टिमेटर्स हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करें, बी टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कहानी जोड़ देंगे, फिर बोलेंगे ट्रू और फॉल्स। तो आपको आपको एक तो आंसर देना है ट्रू फॉल्स का, फिर आपको गाइस रीजन देना है, और रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें टू द पॉइंट बात लिखी और एग्जामिनर को पढ़ते समझ में आ जाए, ठीक है। थ्योरी का पेपर नहीं है, न्यूमेरिकल पेपर है, तो न्यूमेरिकल पेपर में अगर कोई थ्योरी आती है तो उसको स्टेटमेंट फॉर्म में आपको इस तरीके से लिखना होगा कि सामने वाला अच्छे से समझ जाए, राइट गाइस। मतलब मैं आपको फिर बता देता हूँ, जैसे कि इस पेपर में थ्योरी आ रही है तो आपको ना बहुत टेक्निकल स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो गाइस आपके रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस होते हैं वो हर मतलब जो टॉपिक्स है ना आपके जो सिलेबस के चैप्टर्स हैं उन पर बेस्ड होते हैं, राइट। सो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो गाइस वो जो आपके 5 पार्ट्स होते हैं, मेरे पर्सनल सजेशन रहेगा कि वो जो 5 पार्ट्स होता है आप उनको अटेम्प्ट जरूर करना, वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया ना तो वो 5 के 5 पार्ट्स आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अदर क्वेश्चन होते हैं उसमें काफी बड़े लेवल की कैलकुलेशंस होती हैं, उनमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। पर वो जो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स होते हैं वो थोड़े से इजी रहते हैं कंपेरेटिवली। तो मैं आपको बता देता हूँ वो जो 5 पार्ट्स हैं उनमें आप क्या क्या चीजें पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, राइट गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके 5 पार्ट्स आते हैं, देखो अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखो गाइस, मैं ना ओपन बुक एग्जाम वाले टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उससे पहले के लास्ट 5 ईयर के पेपर मैंने सारे एनालाइज करे, इवन आप भी एनालाइज करो तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार वो ओपन बुक ओबीई से पहले क्या पूछते थे, ठीक है। तो वो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो
मैं लिस्ट बता दूंगा और वो चीजें कर लीजिएगा। गाइस आपके पास एक चैप्टर है फंक्शनल फॉर्म, ठीक है, फंक्शनल फॉर्म्स। तो गाइस मैं बता देता हूं, जो नोट्स हमने अपलोड किए अपने पोर्टल पे, गाइस अगर पॉसिबल हो आपके लिए, अगर पॉसिबल, इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर पॉसिबल हो गाइस उन नोट्स पे कम से कम 2 बार नजर जरूर फेरना, 2 बार स्टडी जरूर करना उन नोट्स को, ठीक है गाइस। ये गारंटी है, क्योंकि देखो नोट्स में ना सारी बातें आ गई। सो अब आप अगर बेसिकली बुक्स को पढ़ते हो या अपनी क्लासेस को देखते हो, कॉलेज वालों का पढ़ते हो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या करो, आप सिर्फ नोट्स पढ़ लो, नोट्स बहुत अच्छे अपलोडेड है वहां पर, बहुत डिटेल डिस्कशंस हैं, सारी बातें शुरू से लेकर एंड तक क्लियर हो जाएगी, सब कुछ समझ में गाइस आपको आ जाएगा, ठीक है। फंक्शनल फॉर्म में जब आप उसके नोट्स को देखोगे ना, तो आपको गाइस बड़ा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। और फंक्शनल फॉर्म में 2 तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे हैं इन्होंने। पहले बात तो आपका सारा फंक्शनल फॉर्म आना चाहिए। एक तो गाइस उन्होंने ग्रोथ का पूछा हुआ है, जैसे मैं आपको बता देता हूं ग्रोथ रेट का फॉर्मूला। वो क्या करेंगे, एक इक्वेशन देंगे y इज इक्वल्स टू करके, और वो लॉग वगैरह होगा। फिर वो कहेंगे कि भाई हमने अगर बीटा 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमारा ग्रोथ आउटकम देगा। और वो डिपेंड करता है कि वो हमारा मॉडल क्या है, ठीक है, लॉग लीनियर लॉग है, लॉग लॉग है, इसके बेसिस पे आपका आंसर होगा। इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो आपसे इसी ही फंक्शनल फॉर्म में पैरामीटर्स की, जिसमें बीटा 1 एंड बीटा 2 इंटरप्रिटेशन बोलेंगे। जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा 1 ऑलवेज नो इकोनॉमिक मीनिंग, हमेशा बीटा 1 का कोई इकोनॉमिक मीनिंग नहीं होता। बीटा 2 की गाइस वेरी करेंगे आपकी, बीटा 2 की डेफिनेटली वेरी करेगी। कभी ये इलास्टिसिटी बनेगा, कभी ये रिलेटिव चेंज बनेगा, कभी ये स्लोप बनेगा, मतलब मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पे पैरामीटर्स का इंटरप्रिटेशन है। तो गाइस आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। एंड एक मैंने फंक्शनल फॉर्म में देखा, दैट इज थ्रो ओरिजिन रेग्रेशन, थ्रो ओरिजिन, रेग्रेशन थ्रो ओरिजिन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे पूछा जाता है आप लोगों से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे यदि पूछा जाता है तो आपको इसके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है गाइस। रेग्रेशन थ्रो ओरिजिन में आपको ये पूछ सकता है वो कि मतलब बीटा 1 की वैल्यू, बीटा 2 की वैल्यू जो डिटेल एक्सप्लेन्ड है, मतलब जो गिवन होती है, ठीक है। या आपसे वेरिएंस पूछ सकता है बीटा 2 का, या आपसे वो बीटा 2 की वैल्यू दो की वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड एरर हो गया, या फिर ये कह सकता है ओरिजिन के होने के बाद में आर स्क्वायर ऑफ एक्स वाई में क्या चेंज आएगा, कुछ भी ये आपसे पूछ सकता है। तो गाइस आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो गाइस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में गाइस मतलब 5 होता है, मैंने पहला बता दिया। रेग्रेशन में, लीनियर रेग्रेशन में, मतलब आपसे ये लीनियर रेग्रेशन पूछेंगे, ठीक है बेटा, लीनियर रेग्रेशन पूछेंगे। लीनियर रेग्रेशन में गाइस ध्यान रखना 100% आपको ओएलएस के बारे में पता होना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूं, नोट्स पढ़ लेना गाइस, हमारे नोट्स बहुत ज्यादा ठीक ठाक होते हैं, वो हम नहीं कह रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है गाइस। जो हमसे पढ़ते हैं, जो लगत हमसे पढ़ते हैं, बहुत अप्रिशिएट्स करते हैं हम लोगों को, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो भी कहते हैं बहुत सपोर्टिव रहते हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, बीच में गाइस आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, अभी आपका इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म हो जाएगा 4 जून, एंड गाइस आफ्टर दैट हम लोग एमए इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस बैच फॉर 2023, ये बीच में इसलिए बता रहा हूं गाइस, ये भी काम की चीज है आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ऐसा हमने देखा गया है कि नॉलेज थोड़ी सी कम हो जाती है स्टूडेंट को, और अभी तो काफी नॉलेज कम होगी, क्योंकि अभी तक आप ये पहला पेपर दे रहे हो जो एग्जैक्ट पेपर हो रहा है, ठीक है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के ऊपर। तो 2023 का एमए होगा, 7 जून को बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें फर्स्ट 8 क्लासेस फ्री हैं, मतलब हम जो पढ़ाएंगे, ठीक है, एक हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी, तो 2 हफ्ते की क्लासेस फ्री है आप लोगों के लिए, पहली 8 क्लासेस। तो आप अटेंड करिए 7 जून को, डेमो जरूर लीजिएगा। 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सुधीर सर एंड समीर सर, ठीक है। समीर मैं खुद हूँ, ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो पास आउट ऑफ डीएससी एंड आई एम आईटीशियन ऑल्सो, ठीक है। एंड सुधीर सर इज स्पेशलिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो आप अटेंड करिएगा जरूर गाइस क्लास, इट्स माय रिक्वेस्ट, क्लास जरूर अटेंड करिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस हैं, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। ज्वाइन करना नहीं करना वो आपके बात की बात है, ठीक है, ओके गाइस। मैं वापस पर आ जाता हूं। तो लीनियर रेग्रेशन में एक ओएलएस है, ओएलएस आपको पता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर,
गाइस इसके ना आपको अजम्पशंस सारी पता होनी चाहिए, इसकी अजम्पशन सारी की सारी मालूम होनी चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, सारी 8-9 जो भी अजम्पशन है वो मिक्स करके वो सब आपको गाइस मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, अजम्पशन में भी कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अजम्पशन आते हैं, देखिए एक तो हेट्रो की, एक मल्टी की, मल्टी कोलिनिटी, ठीक है, एक आपकी हेट्रो मल्टी एंड ऑटो, ठीक है। ये टॉपिक अलग से भी इंपॉर्टेंट है, बट बस अजम्पशन में देख लेना, सबका मीनिंग नो ही होता है, वो बस आपको बता देंगे, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे एक जो पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, मैं हर साल मैंने देखा है, पी वैल्यू। गाइस ये ना पी वैल्यू आप कहीं से भी देखो, मेरे नोट्स में देख लो, कॉलेज के लेक्चर के नोट देख सकते हो, बुक देख सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पी वैल्यू क्वेश्चन गाइस 100% आएगा पेपर में, ठीक है। पी वैल्यू 3 मार्क्स ईच, 3 नंबर का है और पार्ट, क्योंकि 5 पार्ट से ना 15 नंबर का एक पार्ट हो गया, 15 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, तो 3-3 मार्क्स के करके 5 हो गए। तो पी वैल्यू का 100% क्वेश्चन आएगा पी वैल्यू का, जिसमें मान के चलो आपसे हाइपोथेसिस, टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन, इससे रिलेटेड चीजें हो सकती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइस जो मैंने एनालाइज करा है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, और गाइस इसके नोट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ते हो ना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा, मैं फिर रिपीट करूं, पढ़ने वाले हो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है गाइस, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो आपसे आर स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। लीनियर है तो आर स्क्वायर है, स्मॉल मल्टी है तो कैपिटल आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये गाइस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट गाइस यहाँ पर एक ई पार्ट जो घूमता है यहाँ पर, दैट इज, अच्छा इसी में मैं बता देता हूँ आपको, एडजस्टेड भी आ जाएगा, ठीक है, एडजस्टेड एंड अनएडजस्टेड। फिर आपका अलग से एक एफ टेस्ट का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, वो आप जरूर कर लीजिएगा। इट मीन्स व्हाट, कैसे हर बार यही चीज रिपीट हो रही है, अगर आप देखो तो पी वैल्यू हर साल क्वेश्चन पूछा है, कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन हर साल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और ये 3 अलग अलग बार पूछे, मतलब तीनों के एक साथ नहीं आएगा, हेट्रो अलग होगा, मल्टी अलग होगा, ऑटो अलग होगा, तो एक बार ये जरूर देख लीजिएगा। एंड गाइस फंक्शनल फॉर्म में काफी साल यही रिपीटेशन हुए, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको, कोई एक हम आपसे हमेशा ये पूछेंगे, ठीक है। तो एक तो गाइस एक ही हो गई, ये होगा इस क्वेश्चन नंबर 1 जो 100% आपका इसी तरीके का आएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट गाइस क्वेश्चन नंबर 2, मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन हैं वो किन कंसेप्ट्स पर बेस्ड हैं जो 100% पूछे जा सकते हैं, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सेकंड पॉइंट पे गाइस देखो, पढ़ते हुए ना आप ध्यान देना, पढ़ते हुए आप ध्यान देना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं थ्योरी, और थ्योरी कहां की आएगी मैं आपको बता देता हूं, मल्टी कोलिनिटी, ठीक है, हेट्रो ऑटो। आप बोलो सर तो आप सारा कुछ बता रहे हो, नहीं नहीं, डिटेल नहीं जानी, मल्टी हेट्रो ऑटो, इनकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत शॉर्ट में याद रखना, डिटेक्शंस बहुत शॉर्ट में याद रखना, और रेमेडीज 100% किसी एक की रेमेडी का क्वेश्चन पक्का आएगा 100%, ठीक है। और डिटेक्शन में एक्चुअली होता है क्या, डिटेक्शन में आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, डिटेक्ट करना, ठीक है। रेमेडी में आपकी थ्योरी भी होगी, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना, रेमेडीज और डिटेक्शन पता होने चाहिए। और अगर पढ़ते हुए बीच में कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, जैसे ऑटो कोरिलेशन पढ़ रहे हो तो डर्बिन वाटसन टेस्ट आ जाता है, ठीक है। आप जब मल्टी कोलिनिटी पढ़ रहे हो तो VIF, ठीक है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर आ जाता है, VIF आ जाता है, तो वो करते रहना, तो साथ साथ चीजों करते रहोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड परेशान मत होना, नोट्स अपलोडेड है, ठीक है। तो एक तो गाइस ये जरूर कर लीजिएगा मेरे हिसाब से। एंड मैंने जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग देखी है, एक आपका ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा। उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, जो आपने लीनियर रेग्रेशन पढ़ा है ना, लीनियर रेग्रेशन, क्योंकि इतना मुझे पता है कि जिसने भी इकोनॉमेट्रिक्स की शुरुआत करी पढ़ने में आप लोगों ने, तो आपने शुरुआत में लीनियर रेग्रेशन को डेफिनेटली पढ़ा होगा, और वहां पे ना आपने OLS को पढ़ा होगा, CLRM पढ़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ना आपको β1 और β2 ये जरूर आना चाहिए, मतलब हाउ टू डिराइव, बेसिकली डेरिवेशन,
होगा क्या, होगा क्या, देखो B2 का फॉर्मूला क्या होता है जनरल, अगर मैं आपको बताऊं, अगर विद इंटरसेप्ट तो समेशन एक्स, समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन में स्मॉल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यानी आप कह सकते हो समेशन एक्स माइनस का एक्स बार वाई माइनस का वाई बार अपॉन में समेशन एक्स माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लोग पता है ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ना आपको वैल्यूज देंगे, आपको एक्स बार भी देंगे, वाई बार भी देंगे, समेशन एक्स भी देंगे, समेशन वाई भी देंगे, यानी डेटा इन्फॉर्मेशन देंगे डेटा, और फिर वो आपसे बीटा 1 बीटा 2 या B1 B2 सॉल्व करवाएंगे, समझ रहे हो, डेटा अवेलेबल होगा, सारी चीजें गिवन होगी इस तरीके से। ये भी चांस है कि वो आपको पूरा वाला डेटा देते हैं एक्स और वाई का, मतलब एक्स की लिस्ट देते हैं और वाई की लिस्ट देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो ये भी चांसेस है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये गाइस 100% इंपॉर्टेंट है, और जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो गाइस डेफिनेटली जब आप मेरे नोट देखोगे ना तो वहां पर आपको लीनियर रिग्रेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, आपको इनके ओएलएस वगैरह पता होने चाहिए। आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे वो लोग आपसे टेस्टिंग करवाएंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड साथ साथ गाइस एक वो एक इंटरवल पूछ लेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला कंसेप्ट वो भी पूछ सकते हैं, वो आपसे 100% इस चीज को आप दिमाग में रखना है। एंड के साथ साथ आपको टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर का मीनिंग पता होना चाहिए, इसी बेसिस पे वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेंगे। यानी गाइस इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्कोर करना है अच्छा तो लिमिटेड पढ़ो, लेकिन उस लिमिटेड का सब कुछ पढ़ लो, ऐसा ना हो कि सिलेबस तो पूरा पढ़ रहे हो और पेपर में बस सोच रहे हो कौन सा अटेम्प्ट करूं। जैसे मैंने आपको बता रहा हूं ना, ये 100% क्वेश्चन आएगा गाइस आपका, एक डेटा होगा, हमेशा आया डेटा होगा, डेटा तो ये B1 B2 की एस्टिमेशन देख लो, और जब आप इसको देख लोगे तो आपको साथ साथ उन्हीं नोट्स में हाइपोथेसिस और एस्टिमेशन वाला मिल जाएगा कंसेप्ट, तो आप उसको जरूर देखिएगा साथ में गाइस, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बहुत बार दिखा है, हर साल दिखा है, कंपैरिजन बिटवीन टू मॉडल्स, होगा क्या, वो आपको मॉडल 1 देंगे, मॉडल 2 देंगे, ठीक है। अच्छा, ये मोस्टली ना आपको फंक्शनल फॉर्म में मिलेगा, मोस्टली ये बहुत जगह मिल सकता है वैसे, लेकिन फंक्शनल फॉर्म में मिलेगा, बिकॉज वहां पे मल्टीपल टाइप के रिग्रेशन फंक्शंस हैं। वो जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, उन्होंने बोला log y इज इक्वल्स टू वट एवर, ठीक है, और ये देखा y इज इक्वल्स टू वट एवर, क्योंकि कंपेयर बोथ मॉडल्स, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये कंपेयर हो नहीं सकते क्योंकि इनका जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाला कंसेप्ट है वो सेम नहीं है, मतलब इनका ये सेम होना जरूरी होता है, ठीक है। जो डिपेंडेंट वाले टर्म्स हैं, y वाला जो है चाहे वो कोफिशिएंट लॉग में हो या सिंपल हो, वो सेम होना चाहिए तो ही आप इसको कंपेयर कर सकते हो। सो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे 100% कंपैरिजन वाले, ठीक है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 2 छोड़ने, तो इस हिसाब से पढ़ना कि भाई 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, और वो लोग जिनकी हालत बहुत ही डाउन है तो गाइस प्लीज वो तो इन्हीं टॉपिक्स कर लो जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ गाइस, अच्छा नो डाउट गाइस एक डमी वेरिएबल क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करूँ। डमी वेरिएबल, एक डमी वेरिएबल में ना एक आपको वो मिलेगा ग्रेजुएट वाला क्वेश्चन, कि ग्रेजुएट, हाई स्कूल, लो स्कूल, समझ रहे हो, क्वेश्चन मिलेगा, नोट्स में मिल जाएगा, ये आपको अपनी गुजराती की बुक में मिल जाएगा, मान के चलो नोट्स में आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर, ठीक है, वो कर लेना। मैंने जो नोट्स अपलोड करे ना, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हैं, और डमी वेरिएबल बहुत आसान होता है गाइस, उसमें वो आपसे इंटरप्रिटेशन, पहले तो वो आपसे वो टेबल बनवा लेंगे, एनोवा टेबल टाइप, ठीक है, फिर वो आपसे इंटरप्रिटेशन पूछेंगे, राइट, फिर उन्हीं के वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एस्टिमेशन वो पूछेंगे। ध्यान ना, हाइपोथेसिस बहुत इजी होता है, अगर आप कि कहीं पे भी पढ़ लोगे, किसी भी टॉपिक का हाइपोथेसिस पढ़ लोगे, आपको हर टॉपिक के समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एक तो गाइस ये आप जरूर करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में जरा काफी बार देखते जा रहा हूं, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, 2018-19 में भी आया हुआ, रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड मॉडल, ठीक है, मैंने काफी बार देखा है, समझ में आ जाती है तो कर लेना, नहीं आता तो दिमाग में रखना, 2 क्वेश्चन छोड़ने भी है, ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़ने भी है, करना पहले उन टॉपिक्स को जिसमें तो आपके हो जाए, मतलब 5 क्वेश्चन लायक, तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वो जरूर गाइस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद में रेस्ट्रिक्टेड वाला हो गया, अनरेस्ट्रिक्टेड हो गया,
एक तो क्या आपने फंक्शनल फॉर्म को बेसिक लेवल पे पढ़ लिया था, ठीक है। फंक्शनल फॉर्म देखो समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल फॉर्म एक तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर फर्स्ट पार्ट में ही यहाँ पे 100% का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ में फंक्शनल फॉर्म अपने नाम में एक अलग क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनका बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स पढ़ोगे ना आपको 4-5 क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे, ठीक है। फंक्शनल फॉर्म में ना मोस्ट प्रोबेबली वो लोग पूछते क्या है मैं बता देता हूँ आपको। उनका मेन टॉपिक होता है दो क्वेश्चन पूछना। एक तो लॉग लॉग वाला मॉडल का वाला पूछना, दूसरा लॉग लीनियर या फिर लिन लॉग कह सकते हो। ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, जैसे इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट, ठीक है। ये डेफिनेटली आपसे पूछेंगे। इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आफ्टर दैट एक क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है आपका पेपर में स्केलिंग वाला, बट ये ऑप्शनल है। मेरे नोट्स में स्केलिंग के एक क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। आप देखना ये पहले सिलेबस में नहीं था, कुछ साल पहले सिलेबस में नहीं था, बट अब ये ऐड हुआ है। तो मैंने देखा स्केलिंग के क्वेश्चन पूछे में, तो एक बार जरा इसको जरूर देख लीजिएगा। स्केलिंग कुछ नहीं होता है, ये लोग क्या करते हैं स्केलिंग में चीजें बदल देते हैं, वेरिएबल हर चीज में ना कुछ कोफिशिएंट ले आते हैं, एंड देन उससे स्केलिंग हो जाता है। फिर वो कहता है भी क्या क्या परिवर्तन हुआ, चेंजेस आया, बीटा 1 चेंज हुआ, बीटा 2 चेंज हुआ, ठीक है। मैं हेड की बात कर रहा हूँ। आर चेंज हुआ, वेरिएंस चेंज हुआ, स्टैंडर्ड एरर चेंज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मतलब वो बता दो किस तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। तो गाइस एक ये कंसेप्ट आपके यहाँ पर रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज गाइस इन सब चीजों को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, पास्ट पेपर में आप बस इतना करना, 2015 का मैं अगर बताऊं आपको पास्ट पेपर 2015 2018 ये दो पास्ट पेपर गए आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दो पास्ट पेपर गए आप लोग जरूर कर लीजिएगा, चांसेस बहुत ज्यादा हैं इनमें से क्वेश्चन रिपीट होने के, ठीक है। इनमें से गाइस क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, इन फाइनल थिंग गाइस जो मैं आपको बता रहा हूं, 7 जून हमारा एमए का बैच है। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, बिकॉज गाइस जितने भी आपके एरर्स पहले आ चुके हैं उनको हम अब मिनिमाइज करेंगे, ठीक है बेटा। कोई भी अगर डाउट है आपको मुझे व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, मैं अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए, मेरी टीम अवेलेबल है। कोई भी डाउट है, लेकिन क्या ध्यान रखना पहले पढ़ लो, नोट्स वगैरह पढ़ लो। ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी नहीं आता और आप पूछ रहे हो कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज सेंड मी द आंसर। आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन क्या भेज रहे हो, क्या चीज है उसके अंदर। डाउट पूछा जाता है कि 2 पार्ट्स का, अगर आप पूरा 15 नंबर का पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन भेज रहे हो इसका मतलब वो आपको टॉपिक बिल्कुल जीरो है। सो फर्स्ट रीड दिस टॉपिक यार, ठीक है। तो ऐसा करो आप, फिर हम देखते हैं इसके आगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।